तो आज हम लोग उसी में ही स्टार्ट करेंगे। तो डी ड्राइव के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन, और यहाँ पे फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट 1031 यही था। और यहाँ पे सीएमडी ये देख लो प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करना है एक बार। फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक किया फोल्डर पे, और उसके बाद वही कमांड प्रॉम्प्ट के लिए सीएमडी एक, और यहां पे क्या आएगा, कोड डॉट, ताकि ये कहां पे ओपन हो, वीएस कोड में। ऐसे ही था, कोड डॉट, एंटर प्रेस किया, और ये देखो एक। अब आपने प्रोजेक्ट को रन करना है, तो व्यू, टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट। एक कैसे ऐड करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट क्या लिखोगे, एक ng serve hyphen open, ng serve hyphen open, एक। और ये आपने ये देखो आ गया, वेलकम सीएस बताया था ये सारा कैसे काम करेगा, ठीक। अब उसके बाद तो कल हमने बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दिया था, ठीक। अब यहां पे बताया था रन कैसे हो रहा है। तो यहां पे index.html में गए, ऐप रूट याद रखना, ये सिलेक्टर है। फिर उसके बाद main.ts, और main.ts के बाद सीधा ऐप कंपोनेंट। तो ऐप पे गए, और यहां पे ऐप कंपोनेंट.ts, और ये देखो सिलेक्टर का नाम क्या है, ऐप रूट, तभी सबसे पहले यही ओपन हो रहा है, ठीक। और ये टेम्पलेट यूआरएल में इसका क्या आ गया, HTML का नेम, क्या नेम आ गया, HTML का नेम, टेम्पलेट यूआरएल, ठीक। और यहां पे तो ये था आपका ऐप कंपोनेंट.ts, क्लियर है। अब उसके बाद तो ये आपका प्रोसेस था, तो ये ऐप कंपोनेंट.html आ गया जी। अब हम आगे सीखेंगे पेज कैसे बनाने, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसको हम यहां बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जैसे ये ऐप आपका क्या एक कंपोनेंट है, और ये फोल्डर है, ऐसे ही अब आपका बनेगा अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, सपोर्ट, एम्प्लॉय। तो अब हम सीखेंगे कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो अब वही कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, तो टर्मिनल पे गए, ये कमांड प्रॉम्प्ट तो ठीक है, रनिंग है प्रोजेक्ट, ये रहने दो। यहां पे गए और कमांड प्रॉम्प्ट,
कमांड प्रॉम्प्ट। जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, कंपोनेंट होता पेज और यहां दे दिया होम और एंटर प्रेस करो। ये देखो पहले नोटपैड में क्या कमांड है, ये एक हमने लिखा ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और होम। एक ng जनरेट सी फॉर ऐसे। अब ऐसे हम लोग अबाउट के लिए बनाएंगे, तो यहां पे ये देखो क्रिएट, ये 4 फाइल बनी है। कितनी फाइल बनी है? 4। ये देख लो और यहां पे नजर मारो, होम नाम से क्या बन गया? ये देखो एक फोल्डर ऐप के अंदर, और इसमें कितनी फाइल बनी है? 4। एक का नाम है होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, ये है, और दूसरी जो मेन फाइल है उसका नाम है होम डॉट कंपोनेंट डॉट TS, होम डॉट कंपोनेंट डॉट TS। ठीक, मेन तो ये 2 फाइल है, TS है टाइपस्क्रिप्ट और ये इसकी है SCSS और ये इसकी है spec.ts। तो ये आ गया होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, होम डॉट कंपोनेंट डॉट TS। ठीक, ये 2 फाइल तो पता ही है, एक SCSS CSS के लिए और spec.ts होती टेस्टिंग के लिए। और ये देखो होम कंपोनेंट का सिलेक्टर क्या हुआ? ऐप हाइफन होम, और इसका टेम्पलेट यूआरएल क्या हुआ? होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। और ये देखो ये हुआ, इसमें कुछ नहीं, अभी होम बॉक्स लिखा। आप चाहो तो यहां चेंज कर सकते हो, आप इसकी जगह हेडिंग दे लो और यहां लिख दिया आपने होम पेज, और थोड़ी बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है तो टैक्स आइकन इन्फो और टैक्स आइकन सेंटर, कुछ भी ऐसे लिख, तो आपका एक कंपोनेंट और बन गया हो। दोबारा देखो, फिर वहीं पे व्यू टर्मिनल, और दोबारा से क्या कमांड लिखेंगे? ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और अबाउट। एक अबाउट, एक, अब एक और बन गया पेज अबाउट। ऐसे ही फिर कॉन्टैक्ट, ये लो जी, ये एक और पेज कंपोनेंट बन गया। ng जनरेट सी फॉर कंपोनेंट और यहां पे ऐसे। ठीक, इसी तरह से एम्प्लॉय, ये कंपोनेंट मतलब पेज, और अगर आप देखने हैं और यहां पे आप नजर मारो, प्रोजेक्ट में गए SRC और ऐप, देखो बन गए फोल्डर। ये अबाउट, तो 4 फाइल बनी है, अबाउट और कंपोनेंट डॉट HTML, अबाउट और कंपोनेंट डॉट TS, ये 2 हमारे काम की हैं।
ठीक, about dot component dot SCSS, about dot component dot spec dot PS. लो जी, ये about dot component dot HTML और यहां पे क्या आएगा, about us page, क्या लिखोगे, about us page क्लास और यहां पे टैक्स आइकन, एक आपने बोला जी सक्सेस और टैक्स आइकन सेंटर, ऐसे आपने लिख दिया अबाउट में। और उसके बाद अबाउट और कंपोनेंट और टीएस हमारे लिए दो ही मेन है, दो, एक तो सीएसएस है और एक टेस्टी के लिए होती है, 4 फाइलों में से। ऐप आइकन अबाउट टेम्पलेट यूआरएल एक, ये HTML है ठीक, और ये इसका सेलेक्टर है। अबाउट का भी हो गया। अब ये देखो दोबारा से कॉन्टेक्ट, देखिए, और ये कॉन्टेक्ट की भी 4 फाइलें बन रही है, कॉन्टेक्ट और कंपोनेंट और HTML, और इस HTML में आप क्या चेंज कर दो ठीक। ये कौन सा पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज, और यहां पे टैक्स आइकन डेंजर, क्या दे दिया, डेंजर। बस कोई क्लास को चेंज करते जाओ, बुक स्टेप की बता देना। कॉन्टेक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब पेज, ये कॉन्टेक्ट है, देखो इसका सेलेक्टर क्या, ऐप आइकन कॉन्टेक्ट, ये HTML फाइल का पाथ आ गया, कॉन्टेक्ट डॉट कंपोनेंट डॉट। इसी तरह से एम्प्लॉय पे आ जाओ और ये इसकी HTML, तो यहां पे आप चेंज किया, यही रहने देते हैं, और यहां पे लिख दिया एम्प्लॉय पेज, ये लिखा तो वैसे हेडिंग, और ये ऐप एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस ठीक। और ये देखो इस टीएस में ये सेलेक्टर, ये, और यहां पे क्लास ऐसे बनती है, एक्सपोर्ट लिखना जरूरी है, तभी आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में क्लास में पब्लिक लिखना जरूरी होता है, नहीं तो एक्सेस नहीं होगी। आगे क्लास और क्लास का नेम, क्लास और क्लास का नेम, ठीक, ये आ गया क्लास और क्लास का नेम ठीक। अब इस तरह से ये हो गया एम्प्लॉय का। अब दोबारा से होम तो कर दिया था सपोर्ट, और ये आपका सपोर्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, और यहां पे क्या आएगा, सपोर्ट पेज ठीक, और इसका कुछ और कर दिया लॉन्च कर दो, और ये देखो ऐप आइकन सपोर्ट, और ये कंपोनेंट का नाम है, क्या है, सपोर्ट कंपोनेंट, जैसे कंट्रोलर होता था साथ में कंपोनेंट लग। कुल मिला के आपको ये पता चल गया पेज कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज तो बना लिए,
आ भी गए। कैसे बनाते हैं? एनजी, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? जो नाम आप रखना चाहते हो। मैंने होम लिखा तो कंपोनेंट का नाम हो जाएगा होम कंपोनेंट, एच कैप्स में, और कंपोनेंट का सी कैप्स में। ये ऑटोमेटिकली करता है। अब आपके पेज तो बन गए। अब आपने राउटिंग अप्लाई कर, प्रोजेक्ट बनाना आ गया, प्रोजेक्ट रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आ गया, पेज बनाने आ गया, आ गई। अब अगला काम क्या होगा? नेविगेशन, राउटिंग। तो यहां राउटिंग के लिए आपको क्या करना? तो आप क्या करो, जो मेन फाइल है, जैसे वहां लेआउट होती थी, यहां एसआरसी में ऐप के अंदर ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ठीक, ऐप कंपोनेंट डॉट, यही है ना। सबसे पहले मेन डॉट टीएस, सॉरी, पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, देन मेन डॉट टीएस, और उसके बाद कंपोनेंट। आपके ऐप कंपोनेंट अब यहां पे कैसे एक्सेस करोगे? तो एक डिव लगाया, और इसके अंदर जैसे मैंने लिखा ऐप आइकन होम, यही है ना सिलेक्टर, और ये ऐसे एक्सेस होना चाहिए। चलो देखिए कहां लिखा ऐप, ये एरर दे रहा है। तो इन्होंने इस वर्जन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ, कह रहे हैं कि इसको कहीं ऐड करना है, ऐप आइकन होम। तो कहाँ गया होम, और ये है इसका इंपोर्ट। तो ये कह रहा है यहाँ पे, जैसे इन्होंने ये ना, जब इंस्टॉल करते हैं तो नया वर्जन एक, तो यहाँ पे इस पे बोला मैंने ऐप, कौन सा ये होम है ना, हमने चलाया ना, होम पे गए, इसकी टीएस फाइल में गए, और यहाँ पे क्या लिखना है, होम कंपोनेंट। एक को मुझे चेक करने दो, एरर करके तो ही पता चल रहा था कि अब वो एरर नहीं, बट यहाँ पे रिफ्रेश करो तो वो नीचे आना चाहिए। नहीं आ रहा अभी, होम कंपोनेंट। इसका होम ही है ना सिलेक्टर, इसका होम का सिलेक्टर नेम क्या है, ऐप आइकन होम, और इसको आपने एक्सेस कर लिया। तो मेन पेज है यहाँ पे, ऐप आइकन होम, और इसको आपका, लेकिन ये होम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कह रहा था इंपोर्ट, तो मैंने कर दिया, ये तो नहीं कह रहा, नहीं, ये कह रहा होम कंपोनेंट ही यहाँ पे ऐड होना चाहिए। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, नहीं कर पा रहा है, या विनर वर्जन में कुछ चेंज किया बच्चे। चलो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम ढूंढ ही लेंगे। एक बार हम लोग ये यहाँ से भी आ जाता है बच्चे, जो टर्मिनल है ना नीचे से, ये देखो ऊपर तो जा जाता है,
यहाँ नीचे ना ये होती है बात, यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार हम लोग ये है एरर ऑफ अ टेम्पलेट, component dot html ये जो एरर आया था, देखते हैं एक बार क्या ये कह रहा है। चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं, जो मेरा कौन सा कंपोनेंट है, होम, होम में जो मैंने ये इंपोर्ट से हटा, एक ये कह रहा था इसको यहाँ ऐड कर। चल मैंने क्या किया, एक इन्होंने का तरीका है वही देख लेते हैं। ऐप पे गए और ऐप कंपोनेंट डॉट html, जहाँ ये लिखा और यहाँ लिख दो, बड़ी देर बाद हुआ ये, चलो यहाँ पे लिख दिया राउटर आइकन आउटलेट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपका रेंडर बॉडी होता है, याद है, उसकी जगह चेंज। अब हम लोग इसको देखते हैं यूज करके। एक राउटर, अगर हम लोग होम लिखें तो होम कंपोनेंट, अबाउट लिखें तो अबाउट। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इससे पहले एक काम करो, ऐप हाइफन राउट्स फाइल में जाओ, यहाँ पे हम पहले सारे राउट्स बनाएं। ठीक है जी, यहाँ पहले फाइल होती थी ऐप हाइफन मॉड्यूल डॉट पीएल, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसकी कमांड लिखूंगा, हम उसी को यूज करेंगे। ये इन्होंने अभी जो हमने इंस्टॉल किया है उस वर्जन में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ठीक, मेन पॉइंट वही है कि हमें राउटिंग चाहिए। तो आप क्या करो, ऐप डॉट राउट्स में जाओ और यहाँ पे आपने सारे राउट डिफाइन करने हैं। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, पाथ, जैसे आपने लिखा होम, तो कहाँ जाएगा ये, उसके बाद कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, एस। ठीक, ये आ गया होम कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप लोग कॉमा देके फिर बाकी भी ऐड कर दो, पाथ, अबाउट। अगर ये नहीं चला तो हम फिर दूसरे तरीके से इसको करें। और यहाँ पे आएगा अबाउट के लिए कौन सा कंपोनेंट है, अबाउट। देखो ऊपर ऐड भी हो रहे हैं, उसके बाद साथ साथ में ये भी नजर मारना, कॉमा, फिर क्या आपका पाथ क्या है जो यूआरएल में नजर आएगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट,
और यहां पे सपोर्ट कॉमा कंपोनेंट, कौन सा है? सपोर्ट। और यहां पे पाथ क्या आएगा? एम्प्लॉय। एक ही बचा ना इसके बाद, एम्प्लॉय कॉमा कंपोनेंट और एम्प्लॉय कंपोनेंट। बस ऐसे और होंगे तो और ऐड कर देंगे। तो फाइल का नाम याद रख लो, app.routes.ts। पहले क्या था, एक ही फाइल होती थी app.module.ts। नेक्स्ट में वही करवाऊंगा। ठीक, अगर आप कोई यूआरएल ना दो तो, जैसे मान लो पाथ आपका एम्प्टी है, देन कहां जाए? तो वो बाय डिफॉल्ट कहां जाना चाहिए? बोलो होम पे। और यहां पे पाथ मैच क्या दे दिया? फुल। ये कब चलेगा? जब आपने यूआरएल में कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट रीडायरेक्ट टू होम। तो ये मैंने राउट्स डिफाइन कर, या जितने होंगे 10 होंगे 20 होंगे 50 है, हम लोग लिखेंगे। ये राउटिंग के स्टेप्स है, बस याद रख लो। कंपोनेंट बनाना आ गया वो तो वही है, एनजी एनजी जनरेट सी फॉर कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम बन जाएंगे। कंपोनेंट बन गए, बूटस्ट्रैप तो हमें आती थी। अब राउटिंग पेज है, कंपोनेंट क्या? पेज है, उसको एक्सेस करना तो राउटिंग आनी चाहिए। तो राउटिंग के लिए ये है app.routes.ts। एक फाइल है बनी हुई है ये राउटिंग के लिए। पहले नाम एक और भी होता था कुछ, राउटिंग। एक फाइल होती थी app.module.ts, एक फाइल और होती थी app.routing समथिंग नाम होता, routing.ts। इस फाइल में इसमें थोड़ा सा चेंज किया हो। इन चीजों में वर्जन बड़ी जल्दी आते हैं, उसे पता नहीं लगता अगला कौन आ गया। तो थोड़ा चेंज है, हमें तो राउटिंग चाहिए। हमारा तो मेन मुद्दा है एंगुलर। मान लो हमें नहीं पता है उस वर्जन में कैसे है, हम गूगल से पूछ लें। ये सारे राउट्स आपने यहां पे बना। अब रेंडर बॉडी वाला काम कौन करेगा? राउटर हाइफन आउटलेट, ये लिख लोगे पहले। फिर आप आ जाओ ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, और ये राउटर हाइफन आउटलेट, ये क्या? आपका रेंडर बॉडी। अब आप देखो चल गया, स्लैश होम, होम पेज आ गया। ठीक, और यहां पे अगर आप लिखोगे अबाउट, अबाउट अस पेज आ गया। ठीक, यहां पे लिखोगे एम्प्लॉई, और कौन सा पेज आ गया? तो अब आपकी राउटिंग ने काम करना शुरू कर। तो राउटर हाइफन आउटलेट क्या आपका? जैसे रेंडर बॉडी होता है लेआउट के अंदर, बस 2 स्टेप थे राउटिंग। एक स्टेप था app.routes.ts में ये लिखना, और दूसरा स्टेप था app.component.html में राउटर हाइफन आउटलेट लिख। तो ये राउटिंग आपकी काम करना शुरू कर, काम करना शुरू कर। ये ट्रेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता, नेविगेशन बाहर आनी चाहिए। ऐसे यूआरएल में थोड़ी लिखेंगे ऐप अबाउट ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका वो है, मतलब ये है कहने का, यहां तक तो ठीक है, जो यूआरएल में लिखो वो, कुछ नहीं लिखो तो बाय डिफॉल्ट होम पे आ रहा है। मैं वेलकम सीएस यहां से हटाऊंगा और यहां बनाऊंगा नेविगेशन बार, वही नैप बार जो लेआउट में होती थी, याद है? लॉन्च। तो वो नेविगेशन बार कहां से आएगी? लॉन्च। गूगल में गए, क्या सर्च करोगे? बूटस्ट्रैप नैप बार। क्या सर्च करना है? बूटस्ट्रैप नैप बार।
और ये नैप बार डिट्टो वही है जो आपने लेआउट में देखी थी। अब इन्होंने भी यहीं से उठाई है। तो बूटस्ट्रैप नैप बार पहला लिंक आ गया। कौन सी नैप बार? ये देखो, सबसे पहले ये है, ये आपकी जो है इसमें सर्च टेक्स्ट बॉक्स, और ये आपका आ गया और ये कॉपी कर लो, ये ठीक है, सिंपल ठीक। और ये वो नैप बार है, यहां से क्या करो, कर ली HTML कॉपी। ठीक, उसके बाद क्या करोगे? ठीक, इसको app.component.html में जाओ और ये वेलकम CS की देखा मैंने तो कोई अर्थ नहीं चाहिए, इसकी जगह उस नैप बार को पेस्ट कर। ये टिक तो नीचे आ गया ना बच्चे, ये तो नीचे आ गया, ऊपर आ app.component.html। और अभी नजर मारोगे, ये देखो, अब हम क्या चाहते हैं, ये नैप बार पहला लिंक हटा दो, क्लिक कर देंगे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट एम्प्लॉय, यही करनी है, लॉन्च। तो ये देखो app.component.html, ये नैप बार ही है। अब आप उस नैप बार को नजर मारना जो लेआउट में, ये वही है, इन्होंने भी यहीं से उठाई है। ठीक, अब धीरे धीरे पता चलेगी चीजें कहां से है, जो मैंने डिजाइन कहां से बनाई होंगी। अब यहां पे ये पहला लिंक नैप बार हटा दो, जैसे मैंने बोला, तो ये बटन भी इसी का ही है, तो ये बटन और पहला एंकर टैग हटा दिया। जब बाद में हटा देना वो आपकी मर्जी है। ठीक, ये बटन और एंकर टैग, ये देखो, और अब नजर मारो, ये देखो हट गया वो। अब इसको टेक्स्ट चेंज करना है और क्लिक में जाना भी है, तो राउटिंग पहले तैयार होनी चाहिए बच्चे। सबसे पहले ये होम, ध्यान क्या रखना होता है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास वही रहने देनी होती, बस और कुछ नहीं। अब ये एंकर टैग है, तो जहां href लिखा है, ठीक, यहां पे आपने क्या लिखना है, राउटर लिंक, राउटर लिंक, और यहां लिख दिया होम। ये होम जो है, ये वो राउट का नाम है जो app.routes.ts में दिया हुआ, ये देखो। ठीक, होम पे ये नहीं चल रहा है, राउटर लिंक, नहीं चल रहा ये, तो इसको करने के इसके ध्यान में
राउटर लिंक है तो ठीक है, राउटर लिंक। क्या कोई एरर दे रहा है? ये देखें प्रोजेक्ट रनिंग है, ये वाला रनिंग है ना, यहाँ कोई एरर है, दे रहा है मेरे ख्याल से। कैंसल नहीं जा रहा उसके ऊपर, इंस्पेक्ट पे देख लेते हैं और कंसोल, यहाँ भी कोई एरर नहीं बता रहा है, और यहाँ पे तो ये कह रहा राउटर आइकन लिंक, और यही मैंने देखा पहले वाले प्रोजेक्ट में, यही दिखा ना, राउटर लिंक होम, राउटर लिंक अबाउट, यही चलता था। चलो दूसरे में लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा चेंज। राउटर लिंक और यहाँ पे अबाउट, एक और फीचर्स की जगह क्या आ जाएगा, बोलो अबाउट। एक तो यहाँ पे, बट ये काम नहीं कर रहा है, यानी कि राउटर लिंक जो है ये काम, और ना ही ये कोई एरर दे रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा और काम भी नहीं कर रहा है राउटर लिंक। तो ये राउटर लिंक तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, ये तो एक वर्क तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। बेसिकली कुछ नहीं, इन्होंने जो नया वर्जन मैंने अभी इंस्टॉल किया था कल, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया हुआ, ठीक चल तो जाएगा और एक बार देखने की जरूरत है, बट मैं चाहता हूँ इससे एक वर्जन पीछे का, ठीक। तो ये जो आपका, इस कमांड से मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ये वाला, ये क्या करेगा, इससे पहले वाला जो वर्जन है, ठीक, वो उठ करे उसमें करेगा, क्योंकि मैंने नया तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन मेरी सारी कमांड पिछले वाली चलनी चाहिए। पिछला ये नहीं,
एक दो महीने तक वही चलता था, ठीक, तो इतना मेजर नहीं है। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिवीजन हो जाएगी आपकी। डी ड्राइव में गए, एंगुलर एप्लीकेशन, और यहां वही सीएमडी, और क्या कमांड लिखनी है, ठीक यही है, बस प्रोजेक्ट का नाम हमने लिख देना, ठीक। तो यहां पे नेम दे दिया एंगुलर प्रोजेक्ट 1032, कुछ ये नाम दे दिया। तो पहले ये देखो, और सेम SCSS, सेकंड वाली ऑप्शन चूज करोगे। इंस्टॉल है ना, मारा हुआ था, कल देखा था हमने, तो उसमें ये चलेगी, ये मतलब ये वाली है जो ये ऊपर लिखी, यानी 16 तक वही चलती है, 14 to 16। तो मैंने 16 तक की सारी 17 में इन्होंने लो। अब आपका ये प्रोजेक्ट बन गया होगा, यही है एंगुलर प्रोजेक्ट 1032। आगे, और यहां पे अब इसको आपने ओपन करना है, ठीक, लो। तो ये प्रोजेक्ट, और इसको आपने सीएमडी क्या लिखना है, फोटो, कुछ नहीं किया, बस एक प्रोजेक्ट बनाने वाली लाइन है जो सिलेक्ट की है, लिख लो बस, ठीक। मतलब ये क्या करेगी, एंगुलर 16 तक की कमांड सारी चला देगी, जिस तरह 16 तक काम होता था, ठीक। 17 तो ये कल ही इंस्टॉल हुआ है, ठीक। तो अब यहां पे ये यार क्लियर है जी। अब हम सीधा ही करते हैं जो चीजें पता है। तो पहले हम कंपोनेंट ही बनाएंगे, फिर राउटिंग अप्लाई करेंगे, फिर बूटस्ट्रैप, ठीक। रन करने का वही कंसेप्ट, सारा कुछ सेम है। तो अगर आपने इसको रन करना है तो रन कैसे करोगे, टर्मिनल यहां से भी जा सकते हो बच्चे, ये नीचे सबसे लास्ट में, ये ऊपर ड्रैग कर लो, तो यहां पे भी टर्मिनल होता है। और यहां पे गए, क्या चूज करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट, और रन करने के लिए क्या है, ng serve-open, इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट रन। ये कह रहा ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको हम बंद कर देंगे, ठीक। पुराना ब्रेक उसी पोर्ट पे चल रहा था ना, 4200 पे पुराने वाला चल रहा, ठीक। लो हो गया जी, वही आया सारा कुछ। अब आपने क्या करना है, रन हो गया प्रोजेक्ट, अब बनाएंगे पेज। तो यहां पे गए और फिर नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो और कमांड लिखी जाओ, ng जनरेट C फॉर कंपोनेंट, ये आपका होगा, ng जनरेट अबाउट, ये आपका अबाउट आ गया, ng जनरेट कॉन्टेक्ट, ये वो आ गया। ng जनरेट सपोर्ट
ये हुआ। और यहां पे एम्प्लॉई ये क्लियर है। तो ये सारे कंपोनेंट आपके बन गए, नजर मारो। ये देखो एसआरसी में गए और एफ बन गए सारे कंपोनेंट। वही सेम है, होम पे गए, ये देखो होम कंपोनेंट डॉट टीएस, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट क्लास, वही कंपोनेंट का नाम होम कंपोनेंट और सिलेक्टर का नाम क्या है ऐप आइकन होम, और ये इसका टेम्पलेट यूआरएल एचटीएमएल, और ये आपका है एसएमएस। सेम है। अब आप इसके स्टेप्स देख लो पहले कैसे रन होता है। सबसे पहले वो एसआरसी में गया और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वहां भी ऐसे ही था ऐप आइकन रूट, उसके बाद जाएगा मेन डॉट टीएस, लेकिन वहां मेन डॉट टीएस के बाद सीधा जाता था ऐप कंपोनेंट पे, देखा था, बट यहां पे जाएगा ऐप मॉड्यूल पे। ये चेंज है, पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देन मेन डॉट टीएस, और मेन डॉट टीएस के बाद कहां जाएगा एक ऐप मॉड्यूल में, तो ऐप में गए और यहां पे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, वहां होती थी दो, ऐप डॉट कॉन्फिग थी और एक और थी ऐप डॉट राउटिंग, तो यहां पे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, यहां आ गए और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में देखो सारे कंपोनेंट जितने बनाए सब ऐप है, ये देख लो, ऊपर भी इंपोर्ट है और नीचे भी, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट एम्प्लॉय। ठीक, तो इस तरह से ये था वो ऐप मॉड्यूल, और जब आप ऐप मॉड्यूल पे आ गए तो वहां से आप जाओगे ऐप कंपोनेंट, कहां जाओगे ऐप कंपोनेंट, स्टेप्स याद रखने हैं पूरे ऐप कंपोनेंट पे, तो यहां से लिखा हुआ ऐप कंपोनेंट पे आ गए तो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, आगे यहां पे ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, एक ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, और ये है वो ऐप रूट जो आपको वहां नजर आ रहा था, सेलेक्टर, और ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। ठीक, तो यहां से ये है इसका ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, और ये सारा वो जो नजर आ रहा है इसको क्या कर दो, डिलीट कर दिया। जैसे डिलीट किया तो यहां पे सारा चेंज हो, ठीक, और ये आपका पेज आ गया खाली। तो यहां पे वैसे कोई हेडिंग देना है, अभी इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं होगी क्योंकि बूटस्ट्रैप के वो अभी तो बात ये कुछ नहीं किया मैंने। ठीक, अभी मैंने सिंपल लिख दिया, लिख भी दोगे बूटस्ट्रैप का तो नहीं आएगा, क्लास जैसे मान लो लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा, लिख दो चाहे आपकी मर्जी है। एक टैक्स आइकन सेंटर, लिखने से कोई फायदा नहीं, आपके सामने देखो, देखो वेलकम सीएस आ गया, टैक्स आइकन प्राइमरी नहीं हुआ ना सेंटर हुआ, वो तब होगा जब हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये आपका पेज बन गया। तो स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, फिर मेन डॉट टीएस, फिर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, फिर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस एंड देन ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये पूरे इसके स्टेप्स। ठीक,
जो नेम इन्होंने कुछ चेंज किया है उसमें एक स्टेप खा गए हैं, ऐप मॉड्यूल की जगह सीधा कंपोनेंट। तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता है और अब मेजर चेंज नहीं होता। चलिए आगे, हो गया इतना। अब हम सबसे पहले राउटिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राउटिंग। तो वहां फाइल कौन सी थी? app.routes। यहां पे app-routing.module.ts ये फाइल app-routing.module.ts और ये राउट्स में आ गई। वही हमें करना काम वही है। और यहां पे क्या करोगे? ये आ रहा है राउट्स का है और कर्ली ब्रैकेट सेम चीज जो वहां लिखते थे। पाथ क्या आएगा? होम कंपोनेंट क्या लिखोगे? होम कंपोनेंट। ठीक, होम अबाउट। ठीक, और यहां पे क्या आएगा? बोलो अबाउट कंपोनेंट। यहां पे कॉन्टेक्ट, यहां क्या आएगा? कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। यहां पे सपोर्ट में है कि नहीं बनाया हो? सपोर्ट और यहां पे सपोर्ट कंपोनेंट। उसके बाद एम्प्लॉई और यहां पे एम्प्लॉई कंपोनेंट। पाथ अगर कुछ ना दो देन कहां जाना है हमने? होम पे और पाथ मैच क्या कर दो? फुल। ये आपकी राउटिंग का एक। अभी लिखी थी बस, फाइल का नाम चेंज हो गया, app-routing.module.ts। और ये राउटिंग अब काम करेगी, लेकिन रेंडर बॉडी तो चाहिए होगा। ठीक, क्या चाहिए होगा? रेंडर बॉडी। क्या चाहिए? रेंडर बॉडी। ठीक, हो गया जी। मतलब ये है ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आ जाओ। राउटिंग ने काम करना शुरू कर दिया है, सिर्फ डाटा नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या लिखना आपने यहां पे? बोलो। ठीक, ये देखो, आप सीधा सिलेक्टर का नाम लिखो, ऐप आइकन होम, यही था। ठीक, अगर आप इसकी आउटपुट देखोगे, वो देखो आ रहा ना, होम बॉक्स लिखा हुआ। ठीक, तो उसमें लिखा हुआ था। इसी तरह से अगर आपने लिख लिया ऐप आइकन अबाउट, ये सिलेक्टर है, तो वहां क्या आएगा? अबाउट बॉक्स। देखो आ रहा नहीं आ रहा है आपने? तो एक्सेस करने के लिए क्या होते हैं? बोलो सेलेक्टर। ये क्या सारे सेलेक्टर चेक कर सकते हो एक एक कंपोनेंट में जाके। ठीक, अब यहां पे ऐप हाइफन सपोर्ट। ठीक, इसी तरह से ऐप हाइफन एम्प्लॉय। अब इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, सारे आ रहे हैं। हमें तो वो चाहिए, स्लैश होम तो होम आए, स्लैश अबाउट तो अबाउट आए। तो हम लोग यहां पे ऐसे सिलेक्टर, बस तरीका बता दिया ऐसे कौन होते हैं। तो ये कमेंट बना दिया और इसकी जगह राउटर हाइफन आउटलेट। कैसे सी होता बच्चे याद रखें, ये जो राउटर हाइफन आउटलेट है दैट इज रेंडर बॉडी। अब क्या होगा?
जो यूआरएल में टाइप करोगे उसी की इंफॉर्मेशन आएगी। तो डिफरेंस समझ आ गया? ठीक। और ये देखो, अब होम लिखा यूआरएल में तो होम वर्क्स आ रहा है। ठीक। अगर आपने अबाउट लिखा है, अबाउट वर्क्स आ रहा है। यहां पे सपोर्ट लिखा है तो सपोर्ट वर्क्स आ रहा है। ठीक है जी। तो इतना काम तो आपका ला हो गया। अब इसके ऊपर नेविगेशन बार, लेकिन वो नेविगेशन बार तो बूटस्ट्रैप की है, तो अब इस प्रोजेक्ट में आपको बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए जैसे कल बताया था, वो सारी कमांड जो है चलानी है, बूटस्ट्रैप फाउंडेशन जो भी हमने वहां पे, तभी काम करेगी। और फिर उसके पाथ सेट करने हैं। क्या सेट करने हैं? पाथ। ये राउटर हाइफन आउटलेट स्मॉल में सारा ये ध्यान रखना। तो अब क्या करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वो चारों कमांड, ठीक याद है, कल लिखी है आपने। ठीक। क्या क्या है? पहली है jQuery के लिए लिखी हुई है कल आपको, ये वाली jQuery वर्जन 3, इसको आप इंस्टॉल करोगे। वही कमांड यहां लिखी और ये इंस्टॉल हो गया। हो गया जी। इसी तरह से ये दूसरी है popper.js, ये कमांड और यहां पे गए पेज, ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। ये उसी स्पीड से करवा रहा हूं, कल मैंने करवा दिया था। और इसी तरह से एक यहां पे एक एक अब ये आपका इंस्टॉल हो गया। हो गया जी। चारों कमांड चला दी ना मेरे को, रही तो नहीं? हाँ ठीक है। अब इसके पाथ सेट करनी है। कहां सेट करोगे? जल्दी बोलो। angular.jsn, angular.jsn में गए और यहां पे एक स्टाइल्स और एक स्क्रिप्ट, तो कॉमा देके यहां स्टाइल्स CSS के पाथ और ये पाथ आपके सेम होंगे। ठीक। कल लिखा हो आपने सारा, कुछ ऐसा नहीं है। ये पाठ आपने कल लिखे थे बच्चे, वही लिखने हैं सेम, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं। अब यहां पे कॉमा देके ये CSS और स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई JS फाइल लिखा हुआ, कुछ नया नहीं है। और ये JS बस। और आप इस प्रोजेक्ट पे आपकी बूटस्ट्रैप अप्लाई हो। एक कल का ही है,
तो अब प्रोजेक्ट रन करना आ गया, पेज बनाने आ गए, राउटिंग आ गई, बूटस्ट्रैप, यही चीजें थी पहला काम। ठीक, तो इस तरह से नया प्रोजेक्ट बनाया, एंगुलर 16 वर्जन तक के हिसाब से क्या थी वो सारा उसी हिसाब से। ठीक, ये बच्चे डिट्टो बात हो आपका इंस्टॉल हुआ। ठीक, ठीक, अब आप लोग क्या करोगे? एक बूटस्ट्रैप अप्लाई होगी, ये देखोगे वेलकम सीएस इस पे लिखा हुआ, नहीं अप्लाई हुई, पता आपको इसका रीजन क्या है। दोबारा से एक बार प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है। एक तो ये मेन प्रोजेक्ट, क्या करो इसे कंट्रोल सी कैंसल और दोबारा से इसे रन। अगर वो वेलकम सीएस अप्लाई हो, अब हम लोग चाहते हैं यहां नेविगेशन बार लगाएं और उसके क्लिक में काम कर। ठीक, तो उसके लिए क्या करना था, अभी किया था हमने, ये वही सिंपल नैव बार कॉपी करो यहां से और इसको कौन सी फाइल में बोलो, app.component.html, ये वेलकम सीएस के ऊपर कर लेते हैं लॉज, यहां पे वो नैव बार पेस्ट कर, वही नैव बार वही पेस्ट सब कुछ वही है। और ये देखो इसके डिजाइन में वो आ गई, पहला नैव बार हटा दो, इन बटन से काम करवाना है। तो ये देखो नैव बार यही बताया था, बटन और एंकर हटा दो और यहां पे सिर्फ क्या लिखना है, क्या बोलो, क्या लिखा था, राउटर लिंक और यहां लिख दिया होम। अब ये काम करना चाहिए और ये नजर मारो, देखो होम पे क्लिक किया, चल रहा है ये देखो सिंबल ही बन गया। अब आप यहां पे जैसे मान लो अबाउट लिखा है, एक अबाउट वाला है, अभी ये देखो अबाउट बॉक्स, लेकिन जैसे होम पे क्लिक किया तो होम बस, तो ये काम कर रहा है बस। अब सभी में क्या लिखना है, यही राउटर लिंक, जहां पे href लिखा हुआ, क्या लिखोगे बोलो अबाउट। तो इस तरह से, और यहां पे क्या आ जाएगा अबाउट। ठीक, और इसी तरह से यहां पे अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट और यहां पे कॉन्टैक्ट। ठीक, इसी तरह से ये, उसके बाद क्या है सपोर्ट और यहां पे सपोर्ट। ठीक, उसके बाद बोलो ठीक, एम्प्लॉई और यहां पे एम्प्लॉई।
ठीक। और ये देखो अब ये सारे काम करेंगे, एम्प्लॉय सपोर्ट कॉन्टैक्ट अबाउट होम और, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, पेज बनाने आ गए, राउटिंग आ गया और बूटस्ट्रैप आ गया, ठीक। तो कल तक आप ये सारा करके आओगे और कल हम फिर होम पेज का डिजाइन बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे तो सारा फ्रंट एंड खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, वो वैसा नहीं जैसे वहां पेज ड्रैग ड्रॉप किया वो कहानी नहीं आई। तो इतना आप लोग 2 दिन में ये जो काम किया इसको कर जरूर लेना। वो जो मैंने बताई कमांड वही चलाना जो मैंने वहां पे लिखी।